हाय फ्रेंड्स, क्या आपके टेलबोन में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पीठ में और गर्दन में भी दर्द होता है? क्या जब भी आप सुबह सो करके उठते हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ सी, जकड़न सी, अकड़न सी महसूस होती है? उसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी नहीं रहती है? क्या आपको उठने बैठने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है? क्या आपके हाथ पैरों में शून्यपन सा महसूस होता है, उसमें झंझनाहट सी महसूस होती है? अगर इन सब दिक्कतों से आप परेशान हैं तो कपिंग थेरेपी आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। कपिंग थेरेपी क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है और आप कैसे घर बैठे ही इसको आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, आज इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं डॉक्टर ईशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक, लखनऊ से। पहले के समय में हमारे पूर्वज जानवरों के सींग से ये थेरेपी किया करते थे, उसके बाद बांस के कप बना के किए जाने लगे। आज के मॉडर्न युग में प्लास्टिक के कप, कांच के कप और सिलिकॉन के कप आने लगे। कप कई तरीके के होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। ये एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे लगाना है। जैसे शोल्डर में आपको कप छोटे लगेंगे और कमर की में जब कप लगेंगे तो वो बड़े लगेंगे। तो ये एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का कप लगाना चाहिए। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कपिंग थेरेपी कैसे की जाती है और कप किस हिसाब से लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कपिंग थेरेपी का वर्क क्या है। तो इसमें स्किन में और मसल्स में एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिससे उस लोकल एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाने की वजह से ही इन्फ्लेमेशन होता है और मसल्स में स्टिफनेस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, मोबिलिटी कम हो जाती है और हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, शून्यपन होता है, कभी कभी हाथ पैर ठंडे भी पड़ जाते हैं। और ना सिर्फ दिक्कतें होती हैं बल्कि याददाश्त में भी कमी हो सकती है और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो सकती है और स्किन के जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और इसमें पिंपल्स की भी दिक्कत हो सकती है जब भी ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। और वेरिकोज वेन की भी दिक्कत हो सकती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, स्किन में डलनेस आ सकती है, वो पेल हो सकती है, पीली हो सकती है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो सकता है, भूख कम लग सकती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है और पेट भी खराब रहता है। और ये सब दिक्कतें होती हैं जब शरीर में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, रक्त का संचार कम पड़ जाता है। तो हम कपिंग थेरेपी के जरिए रक्त का संचार बढ़ाएंगे तो ये सब दिक्कतें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। अब ये सब दिक्कतें जो हमने आपको बताई है ये होती क्यों है? क्योंकि ब्लड में बहुत तरीके के प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, विटामिन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सीरम होते हैं, फैटी एसिड, अमीनो एसिड होते हैं। तो वो जरूरत की जगह पे नहीं पहुंच पाते क्योंकि ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। इसकी वजह से जैसे हमने आपको बताया ये सब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि कपिंग थेरेपी किस किस कंडीशन में दी जाती है। तो ये ज्वाइंट पेन में, आर्थराइटिस में, रिमोटॉइड आर्थराइटिस में, कार्पल टनल सिंड्रोम में इसके बहुत अच्छे रोल देखे गए हैं। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे, इस पर भी एक हम पूरी सीरीज बना देंगे। इसके अलावा डिप्रेशन में, हेडेक में और जिन लोगों का पिंपल्स हो जाता है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कारगर टेक्निक है। हमने इसके फायदे के बारे में आपको बताया। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो इसके नुकसान के बारे में भी आपको पता चलेगा, क्योंकि इसके फायदे तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन कुछ लोग गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से एथलीट्स, स्विमर्स और जो लोग जिम करते हैं और बहुत से एक्टर के शरीर पे भी आपने इस तरीके के निशान देखे होंगे। कपिंग थेरेपी भी दो तरीके की होती है, एक वेट होती है और एक ड्राई होती है। और इसके अलावा भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपिंग थेरेपी भी होती है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती है। यही वेट और ड्राई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन आज हम सिर्फ ड्राई कपिंग की बात करेंगे क्योंकि वेट कपिंग जो होती है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा यूज़ की जाती है जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ जांचें भी होती है जो पहले कराई जाती हैं। ड्राई कपिंग भी दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। इसको हम आगे करके बताएंगे कि कौन सी स्टैटिक होती है और कौन सी डायनामिक होती है। तो अब हम आपको ड्राई कपिंग अप्लाई करके दिखाते हैं। ये एक पेशेंट है, इनको हंच बैक की दिक्कत है, यानी कि उनकी जो पीठ है वो थोड़ी सी उठी हुई है और इनकी जो कमर की मांसपेशी है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ है। सबसे पहले आप कॉटन से या साफ किसी कपड़े से इसको पहले साफ कर लीजिए जिसमें वहाँ पे मॉइस्चर ना रहे और पसीना ना बिल्कुल भी ना रहे। हमारे पास ये टिश्यू पेपर है तो हम उसी से ही इस तरीके से इसको साफ कर दे रहे हैं। इस तरीके से अच्छी तरीके से आप साफ कर लीजिए। अब ये देखिए हमारे पास कई तरीके के कप हैं, बड़ा है और मीडियम साइज का है, छोटा है। लेकिन यहाँ पे हम बड़े कप लगाएंगे क्योंकि ये एरिया बड़ा है और यहाँ पे जो हम लगाएंगे वो छोटा कप लगाएंगे। और ये गन है, इसी से ही हम सक्शन देंगे, वैक्यूम देंगे।
आपको एक स्किन का टेस्ट करना होगा कि आपकी स्किन हेल्दी है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों की स्किन वीक हो जाती है जिससे निशान ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो उससे पहले हम एक टेस्ट कर लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप एक मीडियम वाला कप ले लीजिएगा और आपको सिर्फ एक बार सेक्शन देना है, क्योंकि सेक्शन भी 3 तरीके के होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है वो वीक सेक्शन, उसके बाद जो है मिडिल सेक्शन होता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है। तो हम एक कप इस तरीके से ऐसे रखेंगे और एक बार उसको वैक्यूम करेंगे इस तरीके से, और अब हम इसको छोड़ देंगे। 1-2 मिनट के बाद हम इसको फिर से रिलीज करेंगे और फिर देखेंगे कि इनकी स्किन जो है वो हेल्दी है या नहीं है। अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा वीक है तो हम आपको आगे बताएंगे कि क्या करना होगा। अब 1 मिनट हो गया है, हमने इसको रिलीज कर दिया है। आप देखिए इनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा जो है वो स्पॉट नहीं पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इनको चोट के निशान नहीं दिख रहे हैं। तो हम इनमें 3 सेक्शन देंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेक्शन देंगे। तो हम एक बड़े कप ले लेते हैं इस प्रकार से और इसको इसमें गन में इस तरीके से ऐसे फिट कर देते हैं, और फिर यहाँ पर आप इस तरीके से ऐसे करना है। 1 यानी कि वीक सेक्शन देना है, फिर आपको मिडिल सेक्शन देना है 2 बार, और फिर आपको तीसरा सेक्शन देना है यानी कि स्ट्रॉन्ग सेक्शन देना है। फिर इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी लगा देंगे इस तरीके से। इसको बिल्कुल सीध में, आपको यहाँ पे बोन्स के एरिया में नहीं लगाना है, बल्कि मसल्स के ही एरिया में लगाना है, क्योंकि मसल्स इनकी बहुत ज़्यादा स्टिफ है। हम नेक में जो लगाएंगे, इनकी नेक भी बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो हम नेक में जो लगाएंगे वो छोटे कप लगाएंगे मीडियम साइज के। इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। 3 बार सेक्शन करेंगे यानी कि स्ट्रॉन्ग सेक्शन देंगे। अब आप देखें कि कप पूरी तरीके से लग गए हैं। इनको क्योंकि सियाटिका की भी दिक्कत है, इनके पैरों में भी दर्द आ रहा है, तो हमने इनके पैरों में भी कप लगा रखे हैं। और इनके नक में भी दिक्कत है क्योंकि इनके हंच बैक की भी शिकायत है, तो इस वजह से हमने पूरा इनको कवर कर रखा है। ये 3 से 5 मिनट तक लगा रहता है, उसके बाद हमको हटा देना है। इस प्रकार से ऐसे क्लिक करेंगे तो ये एयर इसकी निकल जाएगी और हमको इसको रिमूव कर देना है इस तरीके से। तो देखिए ये जो निशान है वो पड़ गए हैं, लेकिन आपको इसमें परेशान नहीं होना है। बहुत से लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि इसमें निशान पड़ जाता है, लेकिन ये जो निशान होता है वो 3 से 4 दिन के बाद चला जाता है। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हफ्ते 10 दिन के बाद निशान जाता है। जब ये निशान आपका चला जाएगा तभी आपको दोबारा कपिंग थेरेपी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें स्पॉट में ही दोबारा कराने लेंगे तो मसल्स में इंजरी होने के चांसेस होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जब स्पॉट चले जाएं तभी आपको दोबारा से कपिंग थेरेपी करवानी चाहिए। ये जो हमने अभी किया है वो होती है स्टैटिक कपिंग। अब हम आपको बताते हैं कि डायनामिक कपिंग क्या होता है। डायनामिक कपिंग, इसमें आपको एक तेल की जरूरत पड़ेगी, एक पेन किलर ऑयल कोई हो आपके घर में, वो इसको आपको इस्तेमाल करना है। तो आपको इसमें थोड़ा सा आपको इस तरीके से ऐसे ले लेना है और इसको पीठ में इस तरीके से ऐसे रब करना है। इस तरीके से ऐसे लेके इसको रब करना है। बहुत ज़्यादा कस के आपको नहीं करना है, बल्कि हल्के हाथों से इसको लगा देना है, जिससे जब आप कप इसमें मूव करेंगे तो वो कप जो है वो मूव कर जाए, एक मीडियम का काम करे। ये ऑयल छोटा कप इस तरीके से ऐसे ले लेना है और आपको वीक सेक्शन देना है इस तरीके से। एक बार इस तरीके से ऐसे करना है थोड़ा सा, और फिर इसको धीरे धीरे इस तरीके से ऐसे मूव करना है। आपको दाहिनी तरफ और बाईं तरफ आपको नीचे से ऊपर तक इस तरीके से ऐसे करना है। इसको करने से जो मसल्स की स्टिफनेस है वो चली जाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। फिर अगर ये एयर इसकी निकल जाती है तो आपको दोबारा से वीक सेक्शन देना है। आपको स्ट्रॉन्ग सेक्शन बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग सेक्शन देंगे तो उसको मूव करने में दिक्कत होगी। और ये कप आपको आसानी के साथ ऑनलाइन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। आपको इस तरीके से ऐसे करना है, फिर आप ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से ऐसे ऐसे पूरी बैक की मसल्स आपको कवर करनी है, पूरा आपको नेक कवर करना है इस तरीके से, जिससे पूरी स्टिफनेस दूर हो जाए और ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाए, इन्फ्लेमेशन जो है इसमें रिमूव हो जाए, स्वेलिंग जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आपको इस तरीके से ऐसे 5 से 10 मिनट तक इस तरीके से ऐसे करनी है। इसमें आप सर्किल भी इस तरीके से ऐसे
घुमा सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा मसाज दे देनी है। इस तरीके से ऐसे आप करेंगे तब भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन पेशेंट को फील होता है। इस तरीके से आपको करना है ऐसे। इसको भी आपको कम से कम 4-5 मिनट तक इस प्रकार से ऐसे करना है। फिर आपको इस तरीके से ऐसे करना है ऐसे। ये हो गई हमारी डायनामिक कपिंग। और आपको जब भी कप लगाना होगा तो बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये क्लीन नहीं रहेगा, कप जो है साफ नहीं रहेगा, तो इससे स्किन में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि इसके नुकसान कोई नहीं है, लेकिन ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जैसे साफ नहीं होता, और बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें गर्मी के जरिए वैक्यूम बनाते हैं, तो इससे भी स्किन जल सकती है। और इसमें जब भी हम कप लगाते हैं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सा महसूस हो सकता है। तो जो गलती हमने आपको बताई हैं वो गलतियां आप बिल्कुल भी मत करिएगा। फिर आपको एक साफ कपड़े से या टॉवेल से आपको इस तरीके से ऐसे पूरा साफ कर देना है। तो आपको कपिंग थेरेपी पर वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, या इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा एक शॉर्ट चैनल भी है जिसका नाम फिजियोवैदिक शॉर्ट्स है, आप उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप सियाटिका के दर्द से परेशान हैं, आपकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा कमर की वीक हो चुकी हैं, तो आप इस वाले वीडियो को देखिए। और अगर आपको स्लिप डिस्क की दिक्कत है, L4, L5, L5S1 में आपको नर्व रूट कंप्रेशन है, तो ये वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।